गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। हम लोग मैथ RS अग्रवाल क्लास 8 का एक्सरसाइज 1F का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 6 तक हमने देखा कि 1, 2 या 3 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7, 8 में हमें ज़्यादा रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं इन बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में दे रहा है कि फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस। अगर हम लोग पुराने फार्मूला को लगाते हैं जिसमें हाफ ऑफ a प्लस बी करते थे या फिर x प्लस वाई करते थे, तो बहुत बार हमें हाफ ऑफ करना पड़ेगा, तो बड़ा लंबा प्रोसीजर जाएगा। तो हम इसके लिए छोटा प्रोसीजर फॉलो करेंगे जिससे हम कितने भी रेशनल नंबर किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में निकाल सकते हैं। किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में वैसे देखा जाए तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। इनफाइनाइट, कोई अंत नहीं है। 2 का लीजिए हाफ करिए, 2 का लीजिए हाफ करिए, करते चले जाएंगे, रेशनल नंबर्स निकलते चले जाएंगे, इनफाइनाइट निकलते चले जाएंगे। लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं, हमें 10 रेशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करना होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन आपको एक एक स्टेप क्लियर करने के लिए मैं बारी बारी से इसे समझाऊंगा। जब इस तरह का क्वेश्चन हो जहाँ पे ज़्यादा हो तो हम दूसरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। इसका सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों में जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 4, 6 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब नहीं कटेगा तो 3 2 जा 6, 2 जा 12। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या आ गया, 12। ऐसे लिख लेंगे आप, या फिर लिखेंगे स्टेटमेंट में एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। अब क्या करेंगे, 12 जब आ गया है तो हमें करना ये है कि हमें इस नंबर में डिनोमिनेटर को 12 बनाना है और इस नंबर में भी डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला नंबर लेते हैं -3/4। अब हमें अगर डिनोमिनेटर को 12 बनाना है तो हमें कोई ऐसा नंबर सर्च करना पड़ेगा कि ये 12 हो जाए। तो हम क्या नंबर इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 3 जा 12। जब हमने 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो हमारा रूल है कि हमें न्यूमरेटर में भी उतने से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये हमारा आ गया -9/12। अब दूसरे नंबर को भी हम देख लेते हैं, 5/6। हमने क्या बोला था कि दोनों नंबर के डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 12 बनाना है, जो एलसीएम आया है। तो 12 बनाने के लिए यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑब्वियसली हमें न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12। अब हमारे पास 2 नंबर्स आ गए हैं, -9/12 और 10/12। अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे कि हमें ये 2 जो रेशनल नंबर प्राप्त हुए इनके बीच में ही हमें सारे रेशनल नंबर्स को लिखना है। जैसे ये -9/12 जो आपको मिला है, यहाँ पे क्या करेंगे, -9/12 से अगर हम बड़ा लेंगे तो -8/12, -9 से बड़ा -8 होगा ना। देखिए नेगेटिव में छोटा नंबर बड़ा होता है, ये मैंने कई बार आपको समझाया है। तो -9/12 से -8/12 बड़ा होगा, मतलब इससे ऊपर। फिर उसके बाद -7/12 लिख देंगे, -6/12 लिख देंगे, -5/12, -4/12, -3/12, -2/12, फिर -1/12 और फिर 0। और फिर क्या करेंगे, 1/12, फिर 2/12, फिर 3/12, ऐसे सो ऑन। हम कहाँ तक लेकर जा सकते हैं, 10/12 तक जा सकते हैं। यहाँ पे डैश डैश है आपका। तो इतने सारे रेशनल नंबर्स हमें आराम से मिल गए। 9/12 तक हम जाएंगे तो ये 10/12 से पहले का नंबर होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे 4/12 5/12, हम कई सारे रेशनल नंबर्स यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। हमें इसमें से कितना करना था, सिर्फ 10 रेशनल नंबर्स। तो इसी में से 10 रेशनल नंबर, कोई भी 10 रेशनल नंबर्स आप इसमें से चूज करके आप लिख सकते हैं आंसर में कि इतने रेशनल नंबर्स आए आपके।
एक बार फिर से हम इस पर फोकस करते हैं, आपको पूरा क्वेश्चन दोबारा से क्लियर हो जाएगा। जैसे ये दो रेशनल नंबर्स दिए हैं, इसके बीच में हमें 10 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे, और भी ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन हमें 10 करने थे। हम क्या करेंगे, पहला स्टेप, जो डिनोमिनेटर में नंबर्स दिए हैं उनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमने निकाला, क्या आ गया, 12 आ गया। अब हमें क्या करना है कि इस नंबर के डिनोमिनेटर को हमें 12 बनाना है। देखिए -3/4 को हमने 12 बनाया। कैसे बनाया, 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। डिनोमिनेटर पे ही फोकस करना है, 12 लाना था, ला दिए। तो जब हमने जिस संख्या से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक उसी नंबर से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा वाला नंबर 5/6 था, यहाँ पर भी हमने क्या किया, 12 बनाने की कोशिश की और 6 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। तो हमें न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारे पास दो नंबर आ गए, -9/12 और 10/12। ये इन्हीं दोनों से आए हैं, इन दोनों नंबर से ही ये आए हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में जितने भी रेशनल नंबर्स होंगे वो रेशनल नंबर आपके आंसर्स होंगे। तो अब -9/12 से बड़ा होगा -8/12, -7, ऐसे बड़ा होता चला जाएगा। 0 -1/12 से 0 बड़ा है, फिर उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, ऐसे करते चले जाएंगे। तो इसी में से कोई भी 10 आप चूज करके आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें 12 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं -1 से 2 के बीच में। अब यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे कुछ एलसीएम लेने वाली बात तो हो नहीं पाएगी, तो हम थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा हमें कि 12 रेशनल नंबर्स हैं, तो 12 रेशनल नंबर किसी के बीच में कैसे आ सकते हैं। अगर यहाँ पर -10 होता और ये 2 होता, तो -10 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। देखिए -10 था तो -9, -8, -7, ऐसे ऐसे, -1, फिर 0, इस तरह से लगभग 12 रेशनल नंबर्स आपके यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले -1 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें नीचे भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरा उसके डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में हमें उसी नंबर से फिर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या आ गया आपका, -10/10 आ गया। फिर दूसरे वाले नंबर को अगर 2 है तो 2 को भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हमें डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें एक नंबर प्राप्त हो गया 20/10। अब -10/10 से लेकर 20/10 तक हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे, -10/10 तो है, -9/10 इससे बड़ा हुआ, फिर -8/10, -7/10, -6/10, -5/10, -4/10, -3/10, -2/10, -1/10, फिर 0, फिर क्या करेंगे 1/10, फिर 2/10, ऐसे 3/10, ऐसे करते चले जाएंगे 20/10 तक हम जा सकते हैं। 20/10 मतलब 19/10 तक हम जा सकते हैं। अब इसके बीच में देखिए कई सारे रेशनल नंबर्स आ गए। फिर से एक बार देख लीजिए कि हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, कि हमें बनाना है कि क्या ऐसा नंबर आ जाए कि उन दोनों के बीच में कई सारे रेशनल नंबर्स हम लिख सकें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सबसे पहले रेशनल नंबर बनाना पड़ेगा। तो रेशनल नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई एक नंबर ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते थे, लेकिन अगर हम उससे कम नंबर लेंगे, अगर हम मान लीजिए 2 ले लेते तो -2/10 से लेकर यहाँ पे 4/10, फिर हम जब बढ़ते तो हमारे 12 रेशनल नंबर, 12 रेशनल नंबर्स नहीं आ पाते, तो इसीलिए 10 लेना पड़ेगा। तो -10/10 हो गया। अब -10 से थोड़ा सा बड़ा, -9/10, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करते चले जाएंगे और फाइनली हम यहाँ तक पहुँचेंगे। इसके आगे और जा सकते हैं ना, 19/10 तक जा सकते हैं, लेकिन हमें 12 ही चाहिए था, तो शायद हमारा 12 यहाँ तक कंप्लीट हो चुका होगा।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कोई भी यहाँ से भी आप शुरू करके 12 आपको कंप्लीट करना है। इतना करेंगे तब भी वो किसके बीच में रहेगा, -1 और 2 के बीच में रहेगा। अब ये -1 2 के ही बीच में है, क्योंकि ये -1 और 2 से ही आपका ये और ये आया है। देखिए वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, कट करेंगे फिर से -1 आ जाएगा, इसे भी कट करेंगे फिर से 2 आ जाएगा। ये आपका -1 है और ये आपका 2 ही है, वैल्यू में चेंज नहीं हुआ। सिर्फ हमें क्वेश्चन को बनाने के लिए, रेशनल नंबर को बनाने के लिए हमें इतना सारा काम करना पड़ेगा, तब ये आंसर आपका आएगा। अब आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया, एक्सरसाइज 1F। खुश रहिए, मस्त रहिए। गुड इवनिंग, बाय बाय।